बीपीएससी की परीक्षा में अपने पहले ही प्रयास में कैसे सफल हों। दोस्तों ये एक ऐसा प्रश्न है जिसे जो भी कैंडिडेट जो स्टार्ट करते हैं बीपीएससी की तैयारी, जो फ्रेशर्स रहते हैं, वो उनके मन में ये बात ज़रूर रहती है कि इस परीक्षा को तैयारी करने का एक राइट वे क्या होना चाहिए जिससे इस परीक्षा को कम समय में हम क्रैक कर पाएँ और अपनी सफलता को प्रथम प्रयास में ही सुनिश्चित कर पाएँ। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी जिसके चलते मैंने इस परीक्षा को अपने प्रथम प्रयास में ही क्रैक कर लिया था, और आप भी इस तरीके को अपना के अपने प्रथम प्रयास में बीपीएससी की परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सह कार्यपालक पदाधिकारी। दोस्तों मेरा चयन 66 बीपीएससी से हुआ था और मैंने अपने पहले ही प्रयास में इस परीक्षा को सफलता पाली थी। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैंने क्या तरीके को अपनाया था। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहला, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल सभी स्टूडेंट को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, सिविल सर्विस, यूपीएससी, बीपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन्हें टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना ही चाहिए। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है जिसको आप फॉलो करते हैं तो कम समय में आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाती है और आप अपने पहले ही प्रयास में किसी भी सफलता को सुनिश्चित करने में कामयाब हो जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप एक रूटीन बनाएं, जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उसको एक समय के अनुसार सांचे में ढालें और आप योजनाबद्ध तरीके से प्लान वे में आप इस तैयारी को करें तो आपकी सफलता तुरंत सुनिश्चित हो पाएगी और आपकी तैयारी जल्द ही मुकम्मल हो पाएगी। दूसरी बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है सिलेबस के अनुसार तैयारी। दोस्तों सिलेबस के अनुसार तैयारी करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके चलते प्रथम प्रयास में कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाता है। क्योंकि सिलेबस से बाहर जाके हम तैयारी करेंगे तो उसमें हमारा एफर्ट ज़्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा और हमें रिजल्ट कम मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जो कैंडिडेट सिलेबस के अनुसार तैयारी करते हैं उनको कम समय में ही वे परीक्षा में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ से पूछे जाते हैं, उस सारे सिलेबस को कवर कर पाते हैं, जिससे उनका एफर्ट कम लगता है, टाइम कम लगता है और वे टू द पॉइंट सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करते हैं तो उन्हें सफलता पाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। तीसरा आता है रेगुलर सेट प्रैक्टिस। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी 69 बीपीएससी का फॉर्म फिल हो रहा है तो 69 बीपीएससी के फॉर्म जो भी कैंडिडेट फिल कर रहे हैं उन्हें भरने के बाद जब आप तैयारी को शुरू करेंगे तो उन्हें ये प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सेट प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो अभ्यास करें, प्रीवियस क्वेश्चंस को पढ़ाई करें, जिससे क्या होगा कि वे ज़्यादा अभ्यास करके जाएंगे तो एग्जाम के समय में काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न कम पूछे जाते हैं, इनका उनको अनुभव रहेगा। तो मेरा ये 3 ही सजेशन है आपके लिए कि आप टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें, आप एक रूटीन बनाएं और योजनाबद्ध तरीके से इसकी पढ़ाई करें। दूसरा, सिलेबस के अनुसार पढ़ें, सिलेबस से बाहर बिल्कुल भी नहीं पढ़ें। और तीसरा, रेगुलर सेट प्रैक्टिस करें। ये 3 स्ट्रेटजी दोस्तों अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बीपीएससी की परीक्षा को अपने पहले ही प्रयास में गारंटेड, मैं कह रहा हूं कि इस परीक्षा को आप निकाल पाएंगे। तो चलिए इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और आप इस एग्जाम को दीजिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप पहले ही प्रयास में इस सफलता को सुनिश्चित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।